मैं हूं आपके साथ शहरी। आज दोपहर में दो महिला डॉक्टरों की लड़ाई ने पूरे जिला चिकित्सालय की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। यहाँ पर कितनी ही सुविधा दी जाए लेकिन चिकित्सक अपनी मनमानी करेंगे। और देखिए, दो महिला चिकित्सा की आपसी ड्यूटी और प्रमोशन, आर्थिक लेन देन की लड़ाई सड़क पर आ गई और मारपीट गाली गलौज में बदल गई। जिला चिकित्सालय में मैटरनिटी वार्ड के एचओडी डॉक्टर साधना वर्मा और महिला डॉक्टर पुष्पा पवैया के बीच दोपहर में जमकर जूते चप्पल हाथापाई हुई। इस संबंध में डॉक्टर पुष्पा पवैया ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ डॉक्टर साधना वर्मा ने मारपीट की। तो जिला चिकित्सालय में एचओडी साधना वर्मा ने भी उल्टा डॉक्टर पुष्पा पवैया पर आरोप लगाया है कि उसने आकर मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस तरह से देवास जिला चिकित्सालय, जहां पर शासन प्रशासन द्वारा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देवास की महिला चिकित्सकों ने आज तो हद ही कर दी। जब चिकित्सक ही आपस में लड़ेंगे तो चिकित्सालय का क्या हाल होगा। चिकित्सालय में अब जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन लगातार सुविधा जुटा रहा है और चिकित्सक अपनी सुविधा के लिए आपस में जूते मार लड़ाई लड़ रहे हैं। इन चिकित्सकों के पहले भी बहुत बार शिकायत आ चुकी है, लेकिन जात के नाम आर्थिक आंच आ जाती है। अगर उनकी पुरानी शिकायतों की फिर जांच होना चाहिए और इनका कम से कम यहाँ से तबादला कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, नहीं तो देवास जिला चिकित्सालय की इस तरह की बदनामी होती रहेगी। आप चाहे लाख प्रयास करें, देवास जिला चिकित्सालय में स्टाफ और चिकित्सा के व्यवहारों का सुधरना आवश्यक है। कि ये अभी इसी महीने से साधना वर्मा एचओडी के पद पे डॉक्टर शर्मा ने उसको बनाया है, जबकि मैं सीनियर हूँ। फिर भी मैंने डॉक्टर शर्मा को जाके बोला कि मैं सीनियर हूँ, पर डॉक्टर शर्मा ने कहा नहीं वो सीनियर है, वही एचओडी बनेगी। ठीक है, जो है वो मेरे को जानबूझ के परेशान कर रही है। एक दिन छोड़ के ड्यूटी लगा रही, मैं एक दिन छोड़ के भी ड्यूटी कर रही। कल रात की बात है, मतलब मेरा रात को मेरी ड्यूटी थी, जबकि इसका कोई वो नहीं था, और इसने रात को 3 बजे मेरे घर पे गाड़ी पहुंचा दी। मैं एचओडी हूँ, मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं ही करूँगी और तुमको आना पड़ेगा। मैं फिर भी आई, पेशेंट को देखा, उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, जो है मैं सुबह इससे अपने आप बात करूँगी। मैं ऑफिस में आई, ऑफिस में मैंने कुछ काम वाम किया और मैं गई ओटी में बैठी हुई थी। मैंने बहुत शालीनता से पूछा, क्यों साधना, तो जब से मुझे एचओडी बनी है मुझे क्यों परेशान कर रही है, एक दिन छोड़ के ड्यूटी लगाई है। तो उसने एक पेशेंट को उसने बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके मुझे नीचे गिरा लिया और चप्पल जूते से दे मारना स्टार्ट कर दिया। मारने में इतना कि मैं नीचे गिर गई थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, इतने चप्पल जूते उसने मारे। जो है कहाँ पे चोटें आई हैं आपको? मेरे ये दांत में लगी है, नाक में लगी, नाक से खून आ रहा है। जो है पुलिस को आपने इस बात की? अभी मेरे भैया लोग आ रहे हैं, मैं इनका इंतजार कर रही हूँ। मैं पुलिस थाने किस तरह की कार्रवाई की मांग है? मैं इसको सस्पेंड किया जाए, यहाँ से इसका ट्रांसफ़र किया है। जब से 2015 से आई है, इसमें अस्पताल का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया। जब से आई है पैसे लेके काम करना, और इतना आए दिन आरोप भी लगते हैं, डिलीवरी में पैसे लिए जाते हैं। इसकी खूब सारे सीएम हेल्पलाइन है, आए दिन पैसे की शिकायत, और 18 20 सीजर करती है। जब भी ऑपरेशन करती है पैसे लेके काम करती है, कोई बिना पैसे के। मैम बताएं, अभी किस तरह का विवाद हुआ आप दो डॉक्टरों के बीच में? अभी मैं तो यहाँ बैठ के मरीज देख रही थी। ओटी में मेरा टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है, जिसको 3 बच्चे हैं, उसका ऑपरेशन मुझे करना था। वो बाहर से आके सीधा आके यहाँ ओटी में गाली गलौज करने लग गई, झगड़ा करने लग गई और गंदा शब्द यूज करने लग गए। रात में एक पेशेंट था, उसके लिए कॉल गया था मेरे पास, रात में फ़ोन आया था कि इस मरीज़ को देखने कोई नहीं आ रहा है। कल उनकी ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी पे नहीं आए। तो ड्यूटी डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो अटेंडर था वो भी मेरे को कॉल कर रहा था कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन का कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैंने ड्यूटी डॉक्टर कल्याणी को फ़ोन लगाया कि क्या प्रॉब्लम हो गई, अटेंडर क्यों फ़ोन लगा रहा है मेरे को। तो उसने बोला कि मैडम वो ऐसा पहले का ऑपरेशन है और उसका मुंह खुल गया है, दर्द आ रहा है, लेकिन मैडम ने आने से मना कर दिया है और बोले कि नॉर्मल की कंसर्न ले लो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो उनका आरोप है कि देर रात आपका फोन आया था, देर रात वो पेशेंट देखने भी आए थे, आज सुबह आने के बाद आपसे उनका वाद विवाद हुआ? नहीं, हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे फिर रात में मैंने कहा एक बार कॉल कर लो, पेशेंट दिखा लो, जैसा वो डिसीजन ले कि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन नॉर्मल हुए। लेकिन मेन उद्देश्य इस लड़ाई का क्या है? उनका ऐसा आरोप है कि आप जो है सीनियर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एचओ बना दिया है। आप एक पूरी बात वहाँ सुन लें। तो उसमें वो उन्होंने कॉल भेज दिया, रात में वो उनको आना पड़ा पेशेंट देखने के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कल ऑन कॉल। मैं MBBS में जूनियर हूँ, लेकिन गायनिकोलॉजिस्ट में मैं सीनियर हूँ। मैं 2015 से मेरा प्रमोशन है और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 8 ईयर हो चुके हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या लगता है आपके प्रमोशन ही इस विवाद का कारण है?
प्रमोशन मेरा मेन विवाद का कारण है। दूसरा कारण ये है कि मैं राणा मैडम अब रिटायर्ड होने वाले हैं, उनके बाद सेकंड नंबर में हूँ। मुझे चार्ज दे दिया गया है कि ये पूरा मैटरनिटी मुझे देखना है, तो वो ये नहीं चाहती है कि वो काम करे। मतलब मुझे क्यों दे दिया गया है? ठीक है, वो MBBS में रहे हैं, 2002 में उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरा PG पहले का है, मेरी प्रमोशन मेरा पहले का है, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। वो कभी से नहीं हो रहा है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन 9 साल से, आज जब से मैं देवास आई हूँ तब से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। उनका कहना है कि जब से आप HO बने लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, आए दिन ड्यूटी लगाते हैं। मैं कोई प्रताड़ित नहीं कर रही हूँ। सिविल सर्जन के जो आदेश थे वो रोस्टर, ये अभी 1 से लेके 3 तक छुट्टी पे थी। 4 तारीख को इन्होंने आके अभी इन्होंने 2 ड्यूटी की है ना। उसके बाद ये फिर से छुट्टी जा रही है अभी 10, 11, 12 को। और कैसे भी करके हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। राणा मैडम की तबीयत खराब है, वो भी अभी छुट्टी पे है। एक हमारे साथ जो आपको कहाँ पर चोट आई है? गायनेकोलॉजिस्ट है, वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी ये हर महीने छुट्टी जा रहे हैं, ले रहे हैं। सिर्फ एक अकेला डॉक्टर फंस जाता है ना। और अभी आके अंदर सीधा आके गाली गलौज करने लगे, बहुत गंदियाँ गालियाँ, जो शायद मैं नहीं बोल सकती हूँ, ना मैंने कभी सुना है और ना ही मैं बोल सकती हूँ। मैंने डोर बंद किया कि ये बाहर आवाज़ नहीं जाए, तो बस मेरे से उलझ गए कि मैं देखती हूँ ऐसा वैसा करके। तो उनको भी नाक और मुंह तरफ से खून आ रहा है, क्या आपको भी कहीं लगी? मेरे को सर में यहाँ पे। क्या लगता है इतने बड़े जिला अस्पताल में इस प्रकार के बड़े लेवल पर अधिकारी? बहुत जो घटना है बहुत ही दुखद पूर्ण है और बहुत बेकार है। जहाँ पर संयम के साथ रहना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। जब अक्सर इसी तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। उन्होंने बताया कि वो जो है पुलिस थाने पर जाकर जो है मामला दर्ज करवाएं। क्या लगता है आप भी थाने की शरण? अगर मेरे अगेंस्ट करेंगे, जब मैंने कुछ, मैं तो यहाँ ड्यूटी में बैठी हूँ ना, मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे काम, पेशेंट मेरा OT में लेटा है, मतलब वो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। उसके 3 बच्चे पेट के अंदर है, उसका मैं सीजन नहीं कर पा रही हूँ और यहाँ उलझ रही हूँ इस चीज़ में। कुल मिला के आपका प्रमोशन इस विवाद का कारण रहा। बस यही है कि ठीक है, आपका नाम? कैसे भी करके टॉर्चर करो। आपका